नाज़रीन मोहतरम, दुरूद शरीफ का गिनना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन मोहतरम, अमूमन देखने में आया है कि कुछ लोग दुरूद शरीफ को तस्बीह पर गिन कर पढ़ते हैं और कुछ लोग बगैर तस्बीह के यानी अनगिनत पढ़ते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुरूद शरीफ बगैर गिनती के पढ़ना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दुरूद शरीफ को गिन कर पढ़ा जाए या बगैर गिनती के पढ़ा जाए, और इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि वो कौन सा दुरूद शरीफ है जिसको जुमा वाले दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल 80 साल के गुनाह माफ फरमाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप वीडियो को मुकम्मल देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले याद रहे, दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की सुन्नत है और अल्लाह ताला के फरिश्तों की भी सुन्नत है, और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है, जैसा कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल का इरशाद है, बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। इस आयत मुबारका में अहले ईमान को दो हुक्म दिए गए हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब सलाम भेजा करो। नाज़रीन मोहतरम, हर वो दुरूद पाक जिससे इन दोनों अहकाम पर अमल हो जाए वो बाइसे अजर सवाब और अफजल व आला है। दुरूद इब्राहिमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए खास फरमाया है, लेकिन नमाज के अलावा भी दुरूद इब्राहिमी समेत कोई भी दुरूद पाक जिसमें दुरूद व सलाम के अल्फाज आते हों वो पढ़े जा सकते हैं। आप कोई भी बड़ा दुरूद शरीफ नहीं आता तो आप सबसे छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। याद रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरूद पाक में शामिल है, ताहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुकम्मल लेकिन मुख्तसर दुरूद शरीफ है, और इसके पढ़ने से भी दुरूद शरीफ का सवाब और बरकत हासिल हो जाएंगी। अहादीस मुबारका में मुतलकन दुरूद शरीफ के फजाइल भी मनकूल हैं और खास अल्फाज के साथ मुस्तकिल फजाइल भी मनकूल हैं। इसलिए ख़वातीन व हज़रात, दुरूद शरीफ के कोई भी साबित शुदा या दुरुस्त माने वाले अल्फाज पढ़ने से दुरूद शरीफ की फजीलत और बरकत हासिल हो जाएगी। याद रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सहाबा कराम, ताबीन और तबा ताबीन से रवायात हदीस के दौरान बेशुमार अहादीस में मनकूल हैं। कुतुब अहादीस का सिलसिला इस दुरूद पाक की कसरत से भरपूर है। अब लोगों के सवाल का जवाब दिया जाता है। आपको बताया जाएगा क्या दुरूद शरीफ गिन कर पढ़ा जाए या बगैर गिनती के पढ़ा जाए। नाज़रीन, याद रहे, दुरूद शरीफ गिन कर पढ़ना भी दुरुस्त है और बगैर गिन कर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना भी दुरुस्त है। तवज्जो से सुनिए, हदीस पाक में आता है, जो शख्स जुमा के दिन और जुमा की रात मुझ पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। नाज़रीन, इन हाजतों में से 70 आखिरत की हाजतों में है और 30 दुनिया की हाजतों में है। दूसरी हदीस मुबारका है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ भेजने वाला होगा। नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि दोनों तरीके जायज हैं, लेकिन जहां पर तादाद बयान की गई है वहां पर तादाद के साथ पढ़ना चाहिए, और जहां पर तादाद के बगैर जिक्र किया गया है वहां पर वैसे ही कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शेख कामिल किसी मुरीद के लिए वजीफा या दुरूद शरीफ तादाद के साथ बताएं तो फिर इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बरकत हासिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलातो सलाम पेश करना अफजल तरीन इबादत
اور دربار خداوندی میں قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ خواتین و حضرات، ناظرین محترم، اب وہ درود شریف بیان کیا جا رہا ہے جس کو جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی فضیلت ضرور سماعت فرما لے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے صلاۃ و سلام کے مختلف طریقے اور الفاظ ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ درج درود شریف علماء کرام اور مشائخ اعظام کے معمول میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس شخص کے نام اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا جس نے یہ درود شریف پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ ناظرین محترم، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ خیرہ، تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔